आज भारत वैश्विक राजनीति में इतना पावरफुल बन चुका है कि भारत अपने खिलाफ किसी भी षड्यंत्र को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। लेकिन भारत का यही बढ़ता हुआ कद तुर्की और चीन के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है, क्योंकि तुर्की और चीन दोनों ही देशों की चालबाजियों को भारत ने हर मोर्चे पर करारा जवाब दिया है। यहाँ तक कि तुर्की ने कभी पाकिस्तान और मलेशिया के साथ मिलकर भारत के विरोध में एक इस्लामिक मंच बनाने की कोशिश की, लेकिन आज तुर्की का वह मंच धराशायी हो चुका है और अब मलेशिया ने तुर्की को दो टूक जवाब दे दिया है कि मलेशिया ऐसे किसी भी मंच का हिस्सा नहीं बनेगा जिसका उद्देश्य किसी देश के विरोध में हो। अब ऐसे में हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद तुर्की अमेरिका के सामने भारत को लेकर अपनी खींच निकालता दिखाई दे रहा है, क्योंकि तुर्की ने अमेरिका पर तंज कसा है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर पहले अमेरिका भारत पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही करने की हिम्मत दिखाए, तब जानेंगे कि अमेरिका जैसे सुपर पावर देश की विदेश नीति सभी के लिए समान है। तुर्की ने अपनी खींच निकालते हुए कहा है कि रूस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर अमेरिका अलग अलग नीतियां बना रहा है, क्योंकि अमेरिका ने तुर्की पर कई सारी पाबंदियां लगा दी, लेकिन उसी अमेरिका के पास भारत के विरुद्ध किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने का कोई साहस नहीं है। यहाँ तक कि भारत ने यूक्रेन के मुद्दे पर भी अमेरिका का साथ नहीं दिया, लेकिन फिर भी अमेरिका और ब्रिटेन सारे पश्चिमी देश भारत के सामने लाचार हैं। यहाँ तक कि भारत को रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की 2 रेजिमेंट मिलने के बावजूद अमेरिका भारत को लड़ाकू जहाज बेचने के लिए तैयार है। तो ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि भारत अमेरिकी फाइटर जेट को रूसी मिसाइल डिफेंस सिस्टम के सामने टेस्ट नहीं करेगा? क्योंकि तुर्की ने ऐसा किया तो अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध थोप दिए, लेकिन भारत पर पाबंदियां लगाने का साहस अमेरिका के पास नहीं है।